प्रार्थना और विश्वास। प्रार्थना और विश्वास नामुमकिन को भी मुमकिन बना देता है, फिर भी जीवन को सजा देता है, सुंदर बना देता है। नाश्ता भले भूल जाना, लेकिन आस्था नहीं भूलना। अस्थियां विसर्जन होने के पहले आस्था का सर्जन कर लेना और आस्था के रास्ते चल करके जीव परमात्मा बनता है। चार गतियों का परिभ्रमण तो चालू है। सौधर्मेंद्र पूछ रहे हैं, नरक, तिर्यंच, देव और मनुष्य, ये चार गतियां हैं। आखिर किन कारणों से इन चार गतियों में जीव परिभ्रमण करता है? बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है। कोई तो कारण होंगे। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा। कोई तो कारण होगा। और उस सब कारणों का व्याख्यान आचार्य देवोमा स्वामी ने अपने तत्वार्थ सूत्र के 6वें अध्याय में काफी विस्तार से किया है। ज्ञानियों, श्रावकों को, धर्मात्माओं को, आत्मकल्याण की भावना रखने वालों को तत्वार्थ सूत्र का पूरा स्वाध्याय करना चाहिए। और पूरे तत्वार्थ सूत्र का स्वाध्याय नहीं कर सकते तो कम से कम 6वां 7वां अध्याय तो जरूर पढ़ना चाहिए। बहुआरंभ परिग्रहतम नारकस्यायुषा। बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह करने वाले जीव नरक चले जाते हैं। एक लोकोक्ति है, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। राजेश नहीं बोला, राजेश्वरी। जो राजा ही बना बना मर जाए, सत्ता ही ना छोड़े, तो कहते हैं राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, तपेश्वरी सो स्वर्गेश्वरी। चक्रवर्ती जी, कितने चक्रवर्ती मोक्ष गए? बोलो, मैं अपने चक्रवर्तित्व के अलावा किसी चक्रवर्ती का ध्यान नहीं रखता। कितने चक्रवर्ती मोक्ष गए? कितने? 8 चक्रवर्ती मोक्ष गए। स्वर्ग कितने गए? 2 स्वर्ग गए। चक्रवर्ती नरक जा सकता है क्या? बिल्कुल जा सकता है। 2 चक्रवर्ती नरक भी गए। मोक्ष कौन से 8 चक्रवर्ती चले गए? जिन चक्रवर्तियों ने सर्वसंग त्याग करके परम वीतराग मुनि दशा स्वीकार की, कठिन वनों में घोर साधना की, वेद विज्ञान और रत्नत्रय के बल पर जिन्होंने कर्मों का संबर निर्जरा किया, क्षय किया, वो मोक्ष चले गए। फिर स्वर्ग क्यों गए? स्वर्ग भी गए 2 चक्रवर्ती, लेकिन उनके भावों में कुछ कचास रह गई। मुनि तो बने थे, तपस्या भी कर रहे थे, 6वां 7वां गुणस्थान भी बन रहा था, लेकिन कोई ना कोई उनका योग ऐसा रहा, यह समझिए कि काल लब्धि नहीं पकी और वो मोक्ष जाने की बजाय स्वर्ग में अटक गए। स्वर्ग में अटक गए, लेकिन थोड़े भावों के बाद मोक्ष जरूर जाएंगे। ये तो बात समझ में आई। नरक क्यों चले गए? इतना बड़ा चक्रवर्ती, आप जब मुख्यमंत्री के पद से उतरना पड़ता है आदमी को, तब उसका हाल देखो। और उसका तो छोड़ो, कोई आदमी समाज का अध्यक्ष बना हो 10-5 साल से और उसकी कुर्सी हिलने लग जाए और लोग कहने लग जाएं कोई काम नहीं कर रहे, अब तो छोड़ो, अब तो छोड़ो, और जब उसको मजबूरी में छोड़ना पड़े तो उसका हाल देखो आप। कहो माहौल बिगाड़ के रख दे बे,
खूब क्लेश कर ले वे। बताइए, जब यहाँ छोटे मोटे पद वालों का ये हाल है तो चक्रवर्ती का क्या हाल होता होगा। लेकिन जिन्हें भेद विज्ञान हुआ है, आत्मा से भिन्न, देह से भिन्न, आत्मा और देह की भिन्नता को जाना है, वे भेद विज्ञान के बल पर सर्व पदार्थों का जीर्ण तृणवत त्याग कर देते हैं। अब बुरतवा कहाँ रहा समाज में, क्योंकि कोई कार्यकर्ता, कोई मुखिया तो चाहिए, और जो आगे आ रहे हैं वो बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आप जबरदस्ती करके आगे आए हैं ना, तो कुछ ना कुछ टेंशन पैदा हो ही जाएगा। और बहुमत से या सर्वमान्य होकर के आए हैं, उसकी बात अलग होगी। क्लेश के रास्ते क्यों अपनाते हैं, तो उन्होंने, वो तो क्या जवाब दे पाते, उन्होंने अपने स्तर का ही जवाब दिया कि इन लोगों को समझ नहीं है, इन लोगों को सिर्फ पद का शौक है। लेकिन हमने उसके आगे कहा कि पद का शौक इसलिए है क्योंकि उन्हें ऐसे लगने लगता है कि इस पूरे प्रदेश का मालिक अब कौन है, और मेरे आवाज के बिना पत्ता भी हिलता, क्या बोलते हैं, लोगों को बहुत भ्रम रहता है कि मेरे इशारे के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, चाहे पूरा पेड़ जड़ से उखड़ जाए, लेकिन पत्ता। और इस भ्रम में वो ऐसे बना हुआ है, ऐसा रचा पचा है कि उसके पीछे वो मधुमक्खी वाला है ना, वो वृक्ष का, संसार वृक्ष का, मधुमक्खियां चीथे जा रही, खाए जा रही हैं, फिर भी लटका है, मधु बिंदु का स्वाद आ रहा है, इसको यहाँ स्वाद आ रहा है अपने साम्राज्य का, अपने कर्तापने का, अपने आदेश का। व्यक्ति का अगर कोई आदेश ना माने या अहंकार ना सिद्ध हो तो उस पद की रुचि खत्म हो जाएगी। मान लीजिए अभी मुख्यमंत्री अभी यहाँ आ जाएं और जनता का एक आदमी भी खड़ा ना हो, एक आदमी भी वेलकम ना करे, यहां तक आ जाए, दर्शन करे, परिक्रमा करे, सब कुछ करे, 5-25 पुलिस वाले भी साथ में रहें, लेकिन यहां से एक आदमी भी खड़ा होकर वेलकम ना करे, आप उसका हाल देखिएगा। आपको ही थोड़ी देर को ऐसे लग रहा होगा कि भाई बुलाने के बाद नहीं आ रहा है तो इसमें फीका लग रहा है थोड़ा, लेकिन अगर वो खुद आवे और आप में से एक भी खड़ा ना हो, एक भी तवज्जो ना दो, फिर उसका हाल देखिए आप। क्योंकि जो गुरूर था ना पद का कि सारे लोग मुझे मानते हैं, खड़े हो जाएंगे, बुलाएंगे, पूछेंगे, उस चीज की हवा निकल गई और ऐसे सोचेगा कि मेरा मुख्यमंत्री होना ही बेकार है। इससे अच्छा सादा श्रावक बन के आता, कम से कम नारियल चढ़ाने को तो मिल जाता। मतलब आदमी में जो भ्रम की हवा भरी है ना, वो नुकसानदायक है, वो उसकी दुर्वासना नरक का कारण बनती है। अब आने होने को क्या नहीं होता। कल संध्या को वसुंधरा राजे आ गई, ठीक है, राजीव जी ने हमको संदेश दिया, मैडम आना चाहते हैं, हमने कहा कि मौन है इशारे ही से, और अब हम लोग मना कर दीजिए। इन्हें मना किया कि अभी टाइम नहीं मिलेगा। वहां से सूचना आई कि हम तो निकल चुके हैं और आ ही रहे हैं, निकल चुके हैं, आ ही रहे हैं, पधारिए फिर। अब फिर तो दरवाजे बंद नहीं किए जा सकते ना। जिनको कुछ चाहिए है उनको देव शास्त्रु के दरबार पर लेट लतीफ पहुंचना ही पड़ेगा। संसारियों को संसार चाहिए, आत्मार्थियों को परमार्थ। रूम में लाइट बंद थी, क्योंकि लाइट तो प्रायः करके बंद ही रहती है, तो दरवाजा खोल के अंदर आ गए 2-4 और श्रावक साथ में और उनकी पूरी टीम। प्रवेश करते ही फिर किसी श्रावक ने लाइट जला दी। लाइट जला दी तो उनने कहा, फिर देखा कि महाराज जी, महाराज जी, महाराज जी बोलते हुए पास में आए और फिर ऐसे बोला श्रावकों को कि अपन लोगों ने डिस्टर्ब कर दिया,
ऐसे लगता है कि अपन लोगों ने यहाँ आके डिस्टर्ब कर दिया, गुरुदेव ध्यान में हैं, शांत बैठे हैं। तब अब फिर आँख खोल के हमने इशारा किया कि अब कोई बात नहीं, ठीक है। फिर ब्राह्मी लिपि प्राकृत भाषा की पुस्तक दी। लगभग घंटे भर तक, पौन घंटे भर तक, और फिर एक एक उसका अक्षर, उसकी रचना, प्राकृत भाषा। अब हमको तो बोलना नहीं है, वो बोले। साथ में उनके पूर्व मंत्री राजपाल शेखावत थोड़ा सा उनसे पूछ करके उसको, फिर पूर्व भाजपा अध्यक्ष अशोक परिणामी, और फिर सुमन, और ऐसे 5-7 और जो भी थे, तो इस टाइप से। और उसमें ये श्रावक बीच बीच में थोड़ा सा बताते। तब उन्होंने पूछा कि महाराज जी का मठ कहाँ पर है? तो इन लोगों ने कहा कि मठ नहीं होता है, महाराज जी का कोई मठ नहीं है। महाराज जी मठाधीश नहीं है, इनके गुरु जरूर मठाधीश थे। मट्ठा, बस मट्ठा पानी लेकर के वो तपस्या करते थे, बाकी कोई मठाधीश नहीं है गुरु का। तो फिर रहते कहाँ हैं? तो आज यहाँ चतुर्मास कर रहे हैं, हमारे जयपुर का सौभाग्य है। फिर इन्हें बताया कि जिन्हें कि बागड़ में महाराज जी का बहुत ज़्यादा प्रभाव है, उस समय ज़्यादा वहाँ दिया है, महाराष्ट्र में। तो फिर उन्होंने कहा कि बागड़ में बहुत अच्छे लोग हैं। बात ऐसे चलती रही, और ब्राह्मी लिपि, उस पर थोड़ा सा 1-2 लाइन हमने सारी से समझा देना उचित समझा। हमने लिखा फिर कि सम्राट अशोक और जैन सम्राट महावेग वाहन खारवेल ने इस लिपि में ही लेख लिखवाए हैं प्राचीन। ये हमारे देश की सबसे प्राचीन लिपि है। ऋषभ देव की बेटी ब्राह्मी के नाम पर इसका नाम हुआ है। खुशी तो होती है इस टाइप की चीज़ें देख करके, सुन करके। और फिर हमने इशारे से उनकी माता जी के बारे में पूछा, विजया राजे के। तो उन्होंने बताया कि वो चूँकि राजा के घर में ब्याही थी, राजा से ब्याही थी, लेकिन एक डिप्टी कलेक्टर की बेटी थी सादा। सादा होने के बाद बोले हम लोगों ने तो अपने माँ के साथ बहुत कम वक्त बिताया, लेकिन जो भी बिताया अच्छा बिताया, थोड़ा सा मिलता था। तो उसके कारण से उनके ऐसे संस्कार थे कि गरीब से गरीब बस्तियों में जाकर के भी लोगों का हालचाल पूछना और उनकी सेवा करना, वो थोड़े से संस्कार हम में आए। अब मौन था, नहीं तो बोलते कि वो बस उसी संस्कार के सहारे मुख्यमंत्री बन गई हो। क्योंकि अगर आप में सेवा भावना है और आप एक्टिव हैं तो लोग फिर पसंद भी करते हैं। किताबें दे दी, गुरु महाराज का अनूठा तपस्वी, सब देने के बाद एक पिच्छी का एक पंख दे दिया। पिच्छी का पंख इतना सरल नहीं समझना, बहुत बहुत महत्वपूर्ण होता है। आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज का एक प्रसंग हमने पढ़ा था महावीर कीर्ति स्मृति में, ग्रंथ में, कि उनकी एक पुरानी पिच्छी थी धनेन्द्र कुमार जैन बनारस वालों के पास। वो बहुत ज़्यादा भक्ति करते थे गुरु जी। फिर क्या हुआ कि उनके किसी मित्र को एक समस्या हो गई, हार्ड माने लास्ट पेशी है, फाइनल केस है आज, और मुझे लगता है कि मेरा तो बंटाझार होने वाला है। तुम्हारे गुरु के बारे में तुमने बताया था, तुम उनके पास लेके चलो, मेरा कुछ भला हो जाए। उसने कहा मेरे गुरु तो जो है शेखर जी में तपस्या कर रहे हैं और तुम आराम में बनारस में ये बात कर रहे हो, तो कुछ तो इलाज बताओ। उसने कहा कि रुको, पुरानी पिच्छी के जो पंख झड़ रहे थे 2-4 छोटे छोटे से, उसने कागज़ की पुतली बना करके दे दी कि ये जेब में रख लो, समझ लो मेरे गुरु का आशीर्वाद हो गए। जो केस हारना चाहिए वो केस जीत करके वापस आए।
अब समझना, आप इसमें आस्था भी है, गुरु का आशीर्वाद भी हो सकता है, जो भी है ऐसा आप करना नहीं तो कल से आप पिच्छी से बिल्कुल सबको केस जिताना चालू कर दो। लेकिन बताया उसने, फिर आगे पूछा कि इसमें क्या है, ये केस तो मेरे को हार जाना चाहिए था, सामने वाला इतना मजबूत आदमी है, सत्य में हूँ लेकिन मजबूत वो है। उन्होंने खोल करके बताया कि इसमें मेरे गुरु की पिच्छी के पंख का बुरादा है थोड़ा सा। किसी भी गुरु की पिच्छी बहुत महत्वपूर्ण होती है, उनकी साधना का कुछ ना कुछ असर तो एक पिच्छी का पंख हमने उनको दे दिया। पिच्छी का पंख पा करके बहुत ज़्यादा खुश हो गई और बोली कि ये मुझे बहुत असली चीज़ मिली, अब ये माल मिला। समझ में आ रहा है? अगर आपके पास छुल्लक जी की, छुल्लिका जी की पिच्छी है तो वो भी माल है। कैसे? तपस्वी के हाथ की छुई हुई वस्तु, बार बार उपयोग किया गया उपकरण, वो आपको प्राप्त होगा। जो ऐसी आस्था श्रद्धा रखते हैं उनके लिए उस टाइप का काम होता है। सौभाग्यशालियों, परिणामों की निर्मलता मनुष्य आयु का आश्रय बंद करा देती है, देवायु का आश्रय बंद करा देती है, और परिणामों की कुटिलता नरक और त्रियंच के रास्ते भी दिखा देती है। ये हमें निर्णय करना है कि हमें कहाँ जाना है। इस बात को जानने वाले लोग भी दुनिया में बहुत कम हैं। बोलिए कितने लोगों को सूत्र मालूम है? बहवारंभ परिग्रहत्वम नारकश्यायुषाः तत्वार्थ सूत्र 6वां अध्याय। थोड़े लोगों को, चूंकि आप श्रावक हैं आपको मालूम भी होगा, लेकिन आल इतनी बड़ी दुनिया में कितने लोगों को मालूम है कि बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह रखने से, उसमें लीन रहने से, उसकी आसक्ति करने से जीव दुर्गति का पात्र बनता है। देखना चक्रवर्ती के पास कितना बड़ा साम्राज्य है, फिर भी आखिरी में जीवन का योग बनने पर वो सब कुछ छोड़ करके तब करके मोक्ष और स्वर्ग का भी पात्र बन जाता है। परिग्रह का मतलब समझना, ऐसा न समझना कि इनने सोने की माला पहन रखी है और एकदम हीरे की जड़ी हुई चूड़ियाँ पहन रखी तो आप उनको चढ़ाने लग जाओ कि महाराज जी ने कहा है बावारम परिग्रहत्वम। वो बात नहीं है। कारण एक श्रावक अगर चौथे गुण स्थान वाला व्यक्ति है तो वह उस योग्यता वाला होगा।